हाय बच्चा लोग, आज आपका सीए फाउंडेशन का पहला पेपर था दैट वाज ऑफ अकाउंट्स एंड आई होप कहीं ना कहीं वो अच्छा हुआ है। जितना मुझे बच्चों ने बताया है दे हैव सेड हल्का सा ट्रिकी पेपर था, थोड़ा सा लेंदी था। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें बैलेंस शीट मैच होने में टाइम लग रहा था, बट अगर दिमाग का पूरा उपयोग किया है तो बैलेंस शीट्स मैच हो गई एंड आई थिंक इससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो अकाउंट्स का पेपर ऑफ कोर्स फर्स्ट पेपर होता है, आप पहली बार सीए के पेपर देने जा रहे हो कई सारे लोग, तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है एंड आई थिंक अब स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीज हो गया होगा कि चलो ठीक है, फाइनली जो इतने टाइम से हम मेहनत कर रहे थे हम उसके एकदम पड़ाव पे आ चुके हैं और अब तो बस 3 पेपर रह गए हैं, 1 हफ्ते के एग्जाम्स रह गए। अब देखो भाई, आपका दूसरा पेपर 16 तारीख को है, 16 जनवरी को, और आज हम 12 तारीख पे खड़े हैं। किसी का अगर आपका अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आप उसे भूल जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जो हो गया सो हो गया, अब आप उसको ठीक तो नहीं कर सकते। और इंस्टीट्यूट की ना सबसे खास बात यही होती है, जो पेपर आपको लगता है खराब हुआ है वो इंस्टीट्यूट आपको नंबर दे देता है, बट कभी कभी उल्टा हो जाता है, आप बहुत स्ट्रेस ले लेते हो और आपके आगे के पेपर्स खराब होने लगते हैं। तो जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में जो भी रोना धोना मचाना है, स्ट्रेस लेना है, टेंशन लेना है, वो आप और मैं मिलके साथ में कहीं ना कहीं लेंगे एग्जाम्स के बाद, ठीक है, बट नॉट टुडे। आज हम रिलैक्स करेंगे, आज कृपा है तो हम यूटिलाइज करेंगे। अब मैं आपको एक स्केड्यूल बता रही हूँ, आपको लगे फॉलो करने लायक बिल्कुल करिएगा। आपको लगता है नहीं जी हमारा अपने मन का कुछ और स्केड्यूल फॉलो करना है, इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिएगा और आप अपने हिसाब से चीजें कीजिएगा। कोई प्रेशर या कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जो थोड़ा ब्लैंक आउट फील करते हैं कि यार 3-4 दिन का छुट्टी है, बट अब उसमें करें कैसे काम को और कैसे यूनिट्स को डिवाइड करें, इतना सिलेबस लॉ का कैसे कंप्लीट करें। तो पहली बात तो ये सुनिएगा, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप सिलेबस छोड़ के जाओ, ठीक है। अगर आपने एक बार भी कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेट्स से नेगोशिएबल पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा कम आता है बट आता है, तो अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, आप उसको तैयार कर सकते हो। तो जिनके कुछ ज्यादा चैप्टर्स कच्चे चल रहे हैं वो आज का दिन भी यूटिलाइज कर लीजिएगा, 12 तारीख का। बट अगर 16 तारीख को क्योंकि आपका पेपर है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारे पास हमें आता है लॉ, हम आज का दिन यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप अपना मैथ्स या इकोनॉमिक्स के लिए इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैथ्स आपको लगती है कि कच्ची पक्की है, मैथ्स आप पे नहीं थी 12th में, आई डेफिनेटली सजेस्ट आप मैथ्स कर लो। इको भी आजकल बच्चों को डर लगने लगा है बिकॉज मटेरियल बहुत ज्यादा है करने के लिए, प्रैक्टिस चाहिए होती है, कुछ टॉपिक्स आप भूल जाते हो, तो आप 2-3 चैप्टर्स आज इसके भी उठा सकते हो, इट इज योर चॉइस। बिकॉज एक्चुअली ना हमारे पास 3.5 दिन है, आप समझिए 13, 14, 15 एंड 16 का भी सुबह, राइट। तो अकॉर्डिंगली हम बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए एक प्लानिंग लेके आई हुई हूं, आप एक नजर इस पे जरूर से डालिए, ठीक है। तो अभी हमने ऐसा स्केड्यूल सोचा है, ये स्पेशली तब है जब आप मॉर्निंग में उठते हो। मान लीजिए आप लेट नाइट स्टडी करते हो तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना अपने हिसाब से, बट चैप्टर्स ये टारगेट करिएगा कि कल दैट इज ऑन 13th आप ये 4 चैप्टर्स कर लो। अब देखो टोटल सिलेबस 7 चैप्टर्स का है अपने लॉ में, राइट। सबसे बड़ा चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो टाइम लेगा, तो उसको कल ना करने के बजाय उसको परसों करते हैं। इससे क्या होगा, कल 13th को जब आप ये 4 चैप्टर्स कर लोगे ना तो आपका कंट्रोल में आ जाएगा सिलेबस। आप कहोगे यार 7 में से चलो 4 तो हो गए हमारे एक दिन के अंदर, तो अब तो अच्छे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अपन कर ही लेंगे। तो ये देखो हमने क्या किया, कल के दिन 13th के लिए हमने रखा कि भाई अपन कंपनीज एक्ट कर लेंगे, एंड अगर ये तभी है आप फर्स्ट चैप्टर वो उठाइएगा जो आपका सॉलिड तैयार हो। मुझे ऐसा लगता है कंपनीज एक्ट सारा बच्चों को आता है और बहुत अच्छे से आता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कंपनीज एक्ट पूरा करना है एंड आराम से 3 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट टाइम जिसमें आप ये कंप्लीट कर सकते हो, करेक्ट है कि नहीं। इसके बाद हम भर सकते हैं आराम से एक थ्योरेटिकल चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1। इसके आपके पास, आप मेरे अगर स्टूडेंट्स हो तो आपके पास रिटन नोट्स है, ठीक है। 12 क्वेश्चन हैं टोटल करने के लिए, बस वो क्वेश्चन आंसर कर जाइए। बिकॉज इस चैप्टर का वेटेज पिछले 2 अटेम्प्ट में जून एंड सितंबर में 6 मार्क्स का रहा है। जून में ये 3+3 का आया हुआ है, 6 मार्क्स का ये अगेन सितंबर में आया है, तो ये उतना ही वेटेज रखेगा।
करके जरूर जाइएगा, बिकॉज इससे क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए करना आसान है, काफी बढ़िया नंबर आप इसमें बटोर सकते हो। एंड आई थिंक 2 आवर्स इज मोर देन एनफ, मतलब मैं ज्यादा ही टाइम लेके चल रही हूँ, ये मैक्सिमम टाइम है जो मैंने आपको एलोकेट किया हुआ है आफ्टरनून का। फॉलोड बाय दैट आप दोपहर ऑनवर्ड्स, शाम ऑनवर्ड्स आराम से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कर सकते हैं। मतलब देखो 3 यूनिट्स हैं यार उसमें, ठीक है। फर्स्ट यूनिट बहुत ही आसान यूनिट है, थर्ड यूनिट में भी ज्यादा नहीं है लोड। डिसोल्यूशन अभी रिसेंट में आया हुआ है, सो उसका थोड़ा सा टॉपिक आना चांसेस कम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आएगा ही नहीं, बट चांसेस कम है। तो रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, लास्ट का सेटलमेंट जो होता है डिसोल्यूशन के बाद, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहीं ना कहीं। एक पार्टनर अगर मर गया तो फर्म ने नया नाम नहीं लिया, वापस री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होगा, वो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सेकेंड यूनिट बहुत टाइम लेना चाहिए, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन सेकेंड यूनिट में से आते हैं। इनफैक्ट पार्टनरशिप में 2 बार देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि चलो समझ ही नहीं आ रहा कि किधर से आ गया है क्वेश्चन, है ना, कौन सा सेक्शन लगा दिया इन्होंने, इसमें 2-3 सेक्शन भी लग सकते हैं। सो इसलिए मेक श्योर करिएगा कि आप टॉपिक बहुत आराम से करिए, सेक्शन वाइज करते जाइएगा। कईयों को आप में से सेक्शंस याद भी होंगे। अब पर जो बच्चे सेक्शन नया याद करने का सोच रहे हैं एग्जाम के पहले, बिल्कुल मत करिएगा। जिनको आता है, जो सेक्शंस आते हैं वही यूज करिएगा। अब और चक्कर में मत पड़िएगा, राइट। एंड लास्ट आसान से फिर से, तो आप देखो हमने कंपनीज एक्ट थोड़ा बड़ा टॉपिक उठाया, 10 से 12 नंबर का इसका आराम से वेटेज है। फिर हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उठाया, पैटर्न थोड़ा सा दोपहर में आप थोड़ा टायर्ड हो जाते हो, लंच करते हो, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। फॉलोड बाय दैट फिर आपने फ्रेश पार्टनरशिप उठाया, और लास्ट की तरफ अगर आप थक गए हो सबसे लास्ट में उस दिन के लिए, आप अपना LLP कंप्लीट करके रख सकते हो। कई बच्चे सोचते हैं LLP पढ़े ही ना, क्यों ही करना है, नहीं यार, LLP इज एन ईजी टॉपिक अगेन, 5 नंबर मुफ्त के मिल जाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग LLP नाइसली। उसके लास्ट के 2 पेजेस नेम का और रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह पूरा डिटेल। एक फाइनेंशियल ईयर का टॉपिक है। देखो स्मॉल LLP आने के चांसेस कम है क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में आया है, सेक्शन 2 टा, राइट, यू रिमेंबर दैट। सो दैट्स हाउ वी हैव डन, ठीक है। तो द पॉइंट है इसके, उसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, बट फिगर्स फिर भी एक बार आई सजेस्ट रिवाइज कर लो। देखो कुछ नहीं जाता, क्या पता दोबारा क्वेश्चन आ जाए, जैसे ऑक्शन सेल 3 बार दिया इन्होंने, है ना। सो यू नेवर नो इन इंस्टीट्यूट का पैटर्न। सो डू दैट स्मॉल LLP 2 टा वाला टॉपिक, एंड दिस विल बी इट। ये अब अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठते हैं, थोड़ा लेट उठते हैं आप, तो फिर अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान शेड्यूल इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट मेक श्योर ऑन 13th यू आर फिनिशिंग दीज 4 चैप्टर्स। तो नाउ जस्ट वी आर लेफ्ट विथ 3 चैप्टर्स। कह रहे हैं मैम बड़े चैप्टर हैं, ऑफकोर्स। देखो मैं तो 14 तारीख मकर संक्रांति का दिन बहुत बढ़िया दिन मानती हूँ, और मानती हूँ कि इस दिन आप सच्चे दिल से पढ़ोगे ना, ठीक है, धर्म कुछ फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज अच्छे दिल से पढ़ो। आसमान में पतंगे उड़ रही होती हैं, ठीक है, एंड आपका दिल में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उड़ना चाहिए। 9 यूनिट्स हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 9 यूनिट में से एक भी यूनिट स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। और अगर आप मान लीजिए आप अगर कंफर्टेबल हैं बिगनिंग की यूनिट्स में, तो आई सजेस्ट आप फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करिए, सीक्वेंस में करिए, आपके लिए दिमाग में बैठाना आसान होता है। मान लीजिए आपको बीच के यूनिट्स आते ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गायब है 4, 5, 6 यूनिट्स, तो आई सजेस्ट फिर आप 7, 8, 9 उठाइएगा। क्यों मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ, 7, 8, 9 यूनिट इस टाइम पे ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें से आप गारंटीड ले जाइए 10 मार्क्स का पेपर फंस रहा है, ठीक है। इन्होंने जून वाले अटेम्प्ट में भी पहला क्वेश्चन दिया था गारंटी टॉपिक में से। सो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि ये बेलमेंट या एजेंसी जैसा कुछ उठा ले, ठीक है। और एजेंसी तक आते आते क्या होता है ना, बच्चा थक जाता है, एजेंसी टॉपिक भी थोड़ा हैवी है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है आपके संग, सो आई सजेस्ट फिर आप इन 3 यूनिट्स को ऊपर ले लीजिएगा। बट अगर आप ओके हो, आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, यू हैव अ वेरी वेरी गुड इनफ डे टाइम। और आप देखें इस दिन में भी जो पहला दिन आपने 13 का बिताया, 11 घंटे का पढ़ाई आपने निकाल लिया, ठीक है। और आराम करते हुए आप देखो रेस्ट का टाइम भी बहुत भरपूर दिया है मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे 1 बजे से 3 बजे तक का रेस्ट है, आप आराम से लंच करके सो सकते हो। यहाँ पर भी मैंने आपको अच्छा खासा टाइम दिया, बिकॉज यार थ्योरी पढ़ते पढ़ते ना आपका दिमाग का डब्बा कब बंद हो जाता है आपको खुद ही पता नहीं चलता। फिर आप थोड़ी देर बाद क्या बुक के संग बस भजन कीर्तन करते रह जाते हो, परंतु वो दिमाग में नहीं जा रहा होता है, और फिर आप परेशान होने लगते हो। इसलिए अपने आप को रेस्ट दीजिए, फोन मत चलाइएगा, ठीक है। फोन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ाई है वो बुक्स कॉपीज में से है, फोन का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एंड आप देखें 12 घंटे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करना बहुत ही आसानी तरीके से हो सकता है। बट अगर आप स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है ढंग से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
आई सजेस्ट यू कैन कंफर्टेबली स्टार्ट विथ यूनिट 1। यूनिट 1 थोड़ी बड़ी है, टाइम लेगा करीबन 1.5 घंटा मैक्स टाइम है। आप लास्ट में वो जो टॉपिक है बाय पोस्ट वाला जिसमें चिट्ठी भेजने का कैलकुलेशन है उसे एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ऑफर एक्सेप्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से कर लीजिएगा, एंड आई थिंक केस स्टडी भी कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो चाचा भतीजा वाला केस स्टडी है, फेल्ट हाउस वर्सेस बीनले, थोड़ा सा कर लीजिएगा बिकॉज काफ़ी टाइम से वो कुछ फंसा नहीं है। सो माइट बी दे माइट प्ले सम सरप्राइज इन योर पेपर। ठीक, इसके अलावा यूनिट 2 में 1 आवर सफिशिएंट है, छोटी यूनिट है, 3 पार्ट्स हैं सिर्फ। यूनिट 3 टाइम लेगी क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, चैम्पर्टी, मेंटेनेंस जैसे टॉपिक्स हैं, so it will take time and I think you should give time to that unit. It's also important, है ना। देखो इंपॉर्टेंट तो सब है, क्वेश्चन किसी से भी फंसा सकते हैं, और अगर सितंबर जैसा पेपर किया जिसमें 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन भरे थे तो आप ये मान के चलो सब कुछ ही उठ के आ जाएगा। सो यू कैन नॉट स्किप एनी यूनिट। यूनिट 4 विल टेक 1.5 आवर। यूनिट 5, 6 इस बार हल्की सी कम आनी चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है, बिकॉज कंटीजेंट वेजरिंग रिसेंट में आ चुका है, बट स्टिल आपको एक नज़र डालना है। 2 यूनिट्स हैं तो आप छोटी यूनिट से कंबाइन साथ में कर सकते हो। 7, 8, 9 में अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा रेस्ट करते हुए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टारगेट करना है कि 14th को आप कंप्लीट कर लो। और मान लो अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए आधा एक यूनिट, तो आप उसको 15th मॉर्निंग में लेके और उसके बाद सोगा उठा सकते हो। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा एक दिन में नॉर्मली पूरा ऐसे मत उठा लेना, आप बहुत परेशान हो जाओगे, बिकॉज वो आपस में इंटरचेंजेबल कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं। तो कीप दीज 2 चैप्टर्स वेरी सेपरेटली, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया ना, तो माई मॉम यूज टू से लाइक हाथी निकल गया पूंछ रह जाएगी, तो कुछ बहुत हैवी नहीं बचेगा। सोगा इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, 4 यूनिट्स कवर करा रहा है आपकी, तो आप मॉर्निंग में अगर लगते हैं तो यूनिट 1 आसान है थोड़ी सी, 1.5 घंटे में हो जाएगी आराम से। यूनिट 2 आसान लगती है, बट उसके जब क्वेश्चंस फंसते हैं ना तो वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं, एंड मैं यहाँ पे आराम से 3 घंटा इसलिए लेके चल रही हूँ बिकॉज यार यूनिट 2 नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो। बड़े जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमने शीट में से प्रैक्टिस करे हुए हैं, वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। मिसेस गीता वाला क्वेश्चन रहा है, चावल वाला, या बर्फी वाला क्वेश्चन रहा है, सारे क्वेश्चंस यूनिट 2 में से लेंदी केस स्टडी नुमा आते हैं, तो उनको भी आपको एक नज़र देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इतना टाइम रखा है। आप साथ के साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कॉपी में करे हुए हैं, आपके पास शीट्स हैं, तो उसमें से आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन साथ के साथ करिएगा। यूनिट 3 अगेन विल टेक टाइम बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, वाइल अनपेड सेलर वाला जो टॉपिक है वो आपका आराम से 1 आवर में कंप्लीट हो सकता है। सो इतना डेडिकेटेड टाइम आपको देना पड़ेगा फॉर सोगा। और लास्ट में इवनिंग की तरफ आप आराम से अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हैं। 3.5-4 घंटा फॉर नेगोशिएबल इज मोर देन सफिशिएंट। तो आप देखो अगर ये स्केड्यूल आपने फॉलो किया, इसके बाद भी कितना टाइम बचा है, शाम का, रात का, तो आप अगर लेट हो भी रहे हो पढ़ते पढ़ते, आपको टाइम लग रहा है कोई टॉपिक करने में, तो भी हम पे टाइम है, राइट। एंड नेक्स्ट डे 16th, मैंने 16th मॉर्निंग किसके लिए रखी हुई है कि यार आप मॉर्निंग में उस दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक देख जाओ। एमटीपी आरटीपी अगर आपने रिसेंट में नहीं देखे हुए हैं, या एटलीस्ट जो स्टार क्वेश्चंस हैं जिसे हम चुड़ैल क्वेश्चंस कहते हैं, वो देख जाइए। और मैं चिल्ला के कह रही हूँ ये बात, डंके की चोट पे, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में, नॉट जस्ट अभी वाले, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 2018 ऑनवर्ड्स जब पुराना कोर्स आया था, 18 मई, 18 नवंबर, 19 मई, 19 नवंबर, 20 कोविड के पेपर्स और 21, ये 4 साल में जितने अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है, 8-9 पेपर्स, उनको जरूर से देख जाइएगा, बिकॉज वो कोविड में थोड़ा आगे पीछे हो गए थे ना अटेम्प्ट, दैट्स वाई। एक बार इन पेपर्स को देख जाइए, क्या पता आपको उनमें से रिपीट कोई क्वेश्चन नजर आ जाए। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट नाइसली, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें फॉर द एग्जाम हॉल, राइट। आपको जो फर्स्ट 15 मिनट्स मिलने वाले हैं उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। देखो यार, पेपर लेंदी है या नहीं ये आपको वहीं से समझ में आ जाएगा, और मैं 99% ये श्योरिटी दे रही हूँ, क्योंकि आज अकाउंट्स का पेपर उतना भयंकर नहीं आया है। आई थिंक लॉ का पेपर लेंथी तो आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट बैड फॉर यू, बट आई एम सेइंग नॉर्मली इंस्टीट्यूट का ये पैटर्न रहता है, पिछले 2 अटेम्प्ट से ये कर रहे हैं। दैट मीन्स इफ यू हैव एनालाइज्ड दैट द पेपर इज लेंथी, स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्पीड, ठीक है। स्पीड शुड मैटर अ लॉट फ्रॉम 2 o'clock वेरी शार्प। 2 बजे आप टहलते हुए नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ आराम से एक लाइन खींची पेपर में आप सजाएंगे, नहीं।
योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी फास्ट। एंड नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत कोल्ड है, सो आप अपने हाथ भैया बाहर जब बाहर किसी से बातचीत कर रहे हो ना, और अगर किसी पे ज़्यादा गुस्सा है, वैसे तो ये कर लीजिएगा, ज़्यादा कोई परेशान कर एक लगा भी दीजिएगा, ठीक है, लगा मत दीजिएगा, फिर जब बेकार में डिच हो जाएगी। सो अपने हाथ गर्म कर लीजिएगा एंड स्पीड में लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लास्ट आवर। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने पहले मिनट से तेज नहीं लिखा लॉ के पेपर में, फाउंडेशन में, थिंग्स माइट बिकम डिफिकल्ट फॉर यू इन दी एंड। आता जाता पेपर छूट जाएगा, उससे ज़्यादा बड़ा कोई गम जिंदगी में होता नहीं है, ठीक है। 15 मिनट में ये एनालाइज कर लीजिए। क्वेश्चन 1 में हमेशा क्या कहती हूँ, टफ आ सकता है। क्वेश्चन 1 वैसे भी करना है, तो यार क्वेश्चन 1 पे क्यों परेशान हो रहे हो। 1 का ए अगर पता चला एकदम तोते उड़ा दिए उसने आपके, तो फिर तो आप ऐसे हो जाओगे पूरे पेपर में। ये काम नहीं करना है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, पहले आप अपना बाकी क्वेश्चंस देखो। मैं हमेशा समझाती हूँ, लास्ट की तरफ क्वेश्चन अक्सर बड़े आसान आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, डिफरेंशिएट बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, अरे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन, वो टारगेट में रखिएगा, वो आपको करना है। पेपर में एक क्वेश्चन कौन सा छोड़ोगे आप, ये 15 मिनट में अगर डिसाइड कर लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा पेपर जो आप पढ़ पा रहे हो उसको पढ़ो, ये एनालाइज करो पेपर कितना लेंदी है, आपको क्लास के एटमॉस्फेयर से भी आइडिया लग जाएगा, राइट, कि ईजी है, लेंदी है, और वो सबके लिए ही है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए वो वैसा ही पेपर होगा। सो स्मार्टली एक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, फास्ट लिखना ही है, लिखना है अपने को, ये बात ठीक है। क्वेश्चन जब करो ना तो 15 मिनट में ना हबड़ तबड़ में आप पूरा पेपर पढ़ नहीं पाते हो। बाद में जब आप पहुंचो तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये नहीं हो जो आप क्लास के टेस्ट में करते हो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1872 लिख के आ रहे हो, ठीक है। ये नशेबाजी नहीं चलेगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932, कुछ भी चल रहा है, बी वेरी केयरफुल। लास्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ होता है सोगा का है कि आईसीए का है कि आईपीए का है, इट विल बी मेंशन, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना दिमाग खोलिएगा, चलाइएगा कि कौन से पन्ने पे जाना है, कौन सी यूनिट में जाना है, राइट। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसका में के लिए उसको स्किप कर दीजिएगा, फालतू परेशान मत होइएगा। एंड एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप जब लिखो अपना आंसर, प्रेजेंटेशन शुड इंक्लूड दीज वर्ड्स, प्रोविजंस, जिससे आप स्टार्ट करोगे अपना आंसर, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एग्जामिनर आज के डेट में पॉइंट फॉर्मेट पे बहुत मार्क्स नहीं देता है, इट्स जस्ट योर प्रेजेंटेशन शुड बी नाइस। पैराग्राफ्स लिखो, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एनालिसिस एंड कंक्लूजन में मेक श्योर करिएगा कि क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं वो आप इंक्लूड करते हुए समझाइए। इट शुड लुक अ बिट लेंदी, थोड़ा बड़ा लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हर क्वेश्चन और सब पार्ट्स को फ्रेश पेज से स्टार्ट करिएगा। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, इसको अंदर ले जाने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम क्या है, हम एकदम बिल्कुल है ना कि एकदम पन्ना बचाएंगे। अरे भैया तुमने 1500 रुपए एग्जाम के दिए, खूब पेपर ले लो, कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग एवरी सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, सो ए बी आर सब पार्ट्स, राइट, ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग इट विद अ फ्रेश पेज। तो क्या होगा, मान लो थोड़ी स्पेस रह भी गई और आपको बाद में याद आया कि अरे यार उस आंसर में ये भी तो आ सकता था, तो एटलीस्ट आपके पास जगह होगी। तो वो जो लकीर खींच के आप यहाँ से यहाँ या पीटीओ लिख देते हो या सॉरी लिख देते हो लास्ट पेज, ये सब मत करिएगा। आंसर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाइएगा मत, ठीक है, अलग अलग रखिएगा। प्रेजेंटेशन अच्छा होने से मार्क्स पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है, एग्जामिनर की आंखों पे फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड यस, अंडरलाइन करिएगा पेंसिल से, ब्लैक पेन से ही पेपर लिखिएगा पूरा का पूरा। 2-4 ब्लैक पेन एक्स्ट्रा डाल ले जाइएगा अपने और अपने दोस्तों के लिए, साथ वालों के लिए, ठीक है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 मिनट फिर से, इट विल बी ऑल फाइन, ठीक है, जस्ट ब्रीथ। यू पीपल हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर दिस पेपर, है ना। सो डोंट लूज होप, वट एवर हैपन्स यू आर गोइंग टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जस्ट स्टे, बी एकदम यू नो, सब अच्छा होगा, ठीक है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ व्हेनेवर यू फील यू नो एंग्शियस, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट मैंने इंस्टा पे शेयर किया है, यूट्यूब पे भी एक शॉर्ट में अलग से डाला है, आपको वो मिल जाएगा, एक नज़र वो ज़रूर से देख लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जिस पे भी विश्वास है उसका नाम लेके अपने दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए, अब ये पेपर अच्छा करके आना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।